हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड के माध्यम से ही आप अपना ज़मीन का कैसे सर्वे करवाइएगा। आधार कार्ड के माध्यम से ही आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा और जिसके बाद सबका अलग अलग जमाबंदी और अलग अलग खतियान भी हो जाएगा और आपको नाम से भी चढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में वही बताएंगे और साथ में ये भी हम आपको बताएंगे, साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अभी कुछ दिन के लिए सर्वे बंद हो चुका है। अभी तो कुछ दिन के लिए सर्वे बंद हो चुका है और फिर जब होगा, अभी बंद है, जब होगा फिर कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, बहुत सारा नियम चेंज कर आपको होगा, जो उसका भी अप टू डेट एक ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि अब जब स्टार्टिंग होगा फिर सर्वे, तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। ठीक है, इससे पहले तो आपको पास अप टू डेट आ गया होगा जब इससे पहले सर्वे चल रहा था, तो आपको ये भी पता चला होगा कि 6 महीना के लिए सर्वे बंद कर दिया हुआ है। अब 6 महीना के लिए बंद जब कर दिया हुआ है तो उसके आगे क्या डॉक्यूमेंट्स फिर मांगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये भी हम आपको अप टू डेट आ गया हुआ है, सरकारी वेबसाइट पर उसका नोटिस जारी हो गया है, वो भी हम आपको बताएंगे कि अब कौन कौन डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। और ये भी हम आपको बता रहे हैं कि आधार कार्ड से आखिर आप अपना ज़मीन का सर्वे कैसे करवाइएगा। तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि अपना ज़मीन का आधार कार्ड से सर्वे कैसे करवाइएगा। ठीक है, तो जैसे में देखिए, अगर आपके पास ज़मीन का जैसे में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास ज़मीन का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और तरह तरह के जैसे में परेशानियाँ आ रहा था, देखिए पेपर भी हम आपको इसमें दिखा दिए हैं, पेपर भी लॉन्च कर दिए हैं। तरह तरह के परेशानियाँ आने के और खामियाँ आने के कारण ना आप अपना ज़मीन का ना ज़्यादा कागज उगज का ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है, तो आप अपना ज़मीन का ना मात्र आधार कार्ड से सर्वे कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे सर्वे करिएगा चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो उसमें ना आपका ज़मीन का जो हो गया, ज़मीन का जो हो गया, जैसे में खाता हो गया, खेसरा हो गया, जमाबंदी नंबर हो गया, जो चौहद्दी हो गया, ये सब के वीडियो हम बनाए हुए हैं, वो भी जाकर देख लीजिएगा कैसे जैसे में जमाबंदी ये सब कैसे देना है, ये कैसे निकालना है। ठीक है, तो आप निकाल लीजिएगा, नहीं वो सब उतना निकालना चाहते हैं तो खाता हो गया। ठीक है, चाहे रसीद हो गया, कोई भी चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको लाना है। तो जैसे में आपका ज़मीन का खतियान पता नहीं कि खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, तो आपको करना क्या है कि बहुत सारा हम इसके ऊपर वीडियो भी बना दिए हुए हैं, आपको बता भी देते हैं कि जैसे में देखिए, आपका ज़मीन का खाता खेसरा अगर नहीं पता है तो आपका ज़मीन का अगल बगल वाला का भी ज़मीन का अगर पता है उसको, ज़मीन का आपका ज़मीन का आपको खाता खेसरा नहीं पता है, अगर बगल आपका ज़मीन का अगल बगल 10 जंगल इधर उधर आसपास का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी में भी किसी का ज़मीन का अगर पता होगा खाता खेसरा, तो उससे आप मांग लीजिएगा, उसको जब खाता खेसरा डालकर आप चौहद्दी में मिला लीजिएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, बहुत सारा वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जो खतियान आप निकाल लीजिएगा बहुत आराम से और खेसरा उसका टोटल चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे में उसको फॉर्म भरना है, उस फॉर्म में आपका आधार नंबर आपको देना है, आधार नंबर देना है, और उस फॉर्म में क्या करना है, आपको मोबाइल नंबर देना है, और जिसके बाद खाता खेसरा उसरा कौन खाता नंबर जो है, जो आपका जो ज़मीन है जिसको आप करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि हम अपना मन से बोल रहे हैं, तो खुद देखिए हम वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो लगा दिए हैं कि जो सर्वे कर्मचारी जैसे में वहाँ हो गया, जो सर्वे कर्मचारी वो खुद कह रहा है कि आधार कार्ड से भी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। देखिए ये वीडियो। इनका क्वेश्चन था कि सर हमको प्लॉट के बारे में, खाता खेसरा रकबा चौहद्दी के बारे में पूर्णतः मौखिक रूप से एकदम अच्छे से जानकारी है, तो क्या हमको खतियान देने की आवश्यकता है या खतियान नहीं है अवेलेबल, तब हम लोग क्या वैसे ही भर के दे सकते हैं? तो हम बताते हैं कि एकदम बिल्कुल दे सकते हैं कि आप सर्वे वाला फॉर्म पे आप जो है पूरे जमीन का डिटेल यदि मालूम है तो पूरा अच्छे से भर के और केवल आधार कार्ड लगा के भी दे सकते हैं, आपके पास यदि कोई पेपर नहीं है तो। जब हम जाएंगे आप दखल पंजी तैयार करने आपके प्लॉट पे, तो वहां पे अगल बगल के रैयत से और आपसे सबको बजाएंगे और अच्छे से पूछताछ करेंगे जो क्या इस पे, इसका जमीन पे हक है, ये कितने साल से रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, सारा चीज पूछेंगे और दखल पंजी बनाएंगे। तो आप लोगों को ये आश्वस्त हो जाना है कि मेरे पास पेपर नहीं है और जमीन का डिटेल मालूम है, तो क्या हम फॉर्म नहीं भरेंगे, पहले पेपर निकालेंगे? तो नहीं, पहले आप फॉर्म भर के जमा कर दीजिए, फिर आप कोशिश भी कीजिए कि फॉर्म ये मेरा पेपर निकल जाए कहीं से, क्योंकि 2-3 महीना के बाद किस्तवार का 2-3 महीना के बाद जो है हम ये प्लॉटिंग का काम स्टार्ट करेंगे।
अब जैसे में देख लीजिए कि इसका ना पेपर जो हो गया आपका, सुनिए लिया पेपर में भी ये अब लॉन्च कर दिया हुआ है, पेपर में भी ये बात दे दिया हुआ है, ठीक है। जो हम पेपर लगा दिए हैं, भूमि सर्वे कागज जुटाने में छूट रही है पसीने, ठीक है। या देखिए प्रभात खबर लाइव में भी ये चीज़ दे दिया हुआ है, जिससे पहले हम आपको इस चीज़ के बारे में एक बार पहले भी डिस्कस कर किए हुए थे, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए कि आप आधार कार्ड के माध्यम से कैसे सर्वे उसको आप करवाइएगा, ठीक है, कैसे सर्वे करवाइएगा। अगर आपको खाता नंबर खेसरा नंबर नहीं होगा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं वीडियो, वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, फिर आप वहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आपको फटाफट बताते हैं, ठीक है। इसके बारे में तो आपको पता चल गया, और इसके बारे में कहीं दिक्कत हुआ होगा, जो आधार कार्ड के जमीन सर्वे कराने उड़ाने में कहीं समझने में दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, वहाँ हम आपको बता देंगे कि करना क्या है, ठीक है। जिसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि जो सर्वे अभी बंद हुआ है, जो सर्वे अभी बंद है, फिलहाल में बंद है, और वो सर्वे फिर से जब चालू होगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम सरकारी वेबसाइट पर चले जाते हैं, ठीक है। चलिए हम अपना ना वेबसाइट पर चले गए। अब इसमें एक एक चीज़ हम आपको बारीकी से हम आपको पढ़ कर बताते हैं, ठीक। यहाँ देख, बिहार भूमि सर्वे 2024 बिहार सरकार ने राज्य एवं भूमि सर्वेक्षण 2024 के लिए एक नया नोटिस जारी किया है। क्या नोटिस जारी किया है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कि यह सर्वेक्षण राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा और इसका उद्देश्य भी रिकॉर्ड के अपडेट करना होगा और डिजिटल जैसे में बनाना है सर्वेक्षण को राज्य को, मतलब जमीन का जैसे में होगा राज्य को डिजिटल बनाना है, जैसे आधार कार्ड चाहे जैसे देखते हैं बहुत चीज डिजिटल से बना हुआ है, ये सब के बारे में ये दिया गया है। किसानों और भूमि मालिकों का काफी लाभ होने की उम्मीद है, ठीक है। अब क्या क्या आपको लाभ होगा, क्या क्या आपको लाभ मिलेगा और क्या क्या आपको नुकसान होगा, ये तो पूरा देखिएगा, पूरा हम आपको वेबसाइट पर से पूरा पढ़ कर बताएंगे जब ये पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए नया नोटिस में सरकार ने भूमि मालिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि सर्वेक्षण के दौरान किन दस्तावेज की आवश्यकता है और किन दस्तावेज की जरूरत नहीं है, साथ में सर्वेक्षण की प्रक्रिया और समस्या सीमा के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये अब हम आपको बताते हैं कि कथी का आपको जरूरत होगा, क्या क्या चीज का कौन डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कौन कौन डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये भी आप थोड़ा और नीचे जाते हैं और देखिए हम आपको बताते हैं कि और क्या क्या चीज है। तो देखिए ऊपर भूमि सर्वेक्षण 2024 क्या है, मतलब ये क्या है, जैसे बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 एक वर्क कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राज्य के सभी जिलों भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना है, डिजिटल बनाना है। इस सर्वेक्षण के तहत राज्यों का लगभग 45,000 गांवों में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें न केवल भूमि विवादों का काम करने में मदद मिलेगी, पब्लिक भूमि मालिकों का अपनी जमीन का वास्तविक आधारिक भी प्राप्त होगा। बात समझ गए। अब जिसके बाद है विवरण जानकारी। योजना नाम बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 शुरू होने की 20 अगस्त 2024, स्फूर्ति तिथि 2025। लक्षित क्षेत्र बिहार के सभी 38 जिलों में। लाभार्थी सभी भूमि मालिक और किसान। उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और अपडेशन। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अधिकारी के वेबसाइट पर यहाँ पर जारी किया गया है, वेबसाइट जैसे में जो दिया गया है, तो हम वेबसाइट भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से देख लीजिए। भूमि विवादों को कम करना। स्टिक भूमि रिकॉर्ड से विवादों का कमी आएगी। भूमि के मालिकाना हक सुरक्षित करना। वास्तविक मालिकों का नाम पर जमीन दर्ज, बात समझ रहे हैं, जमीन दर्ज करना।
मतलब भूमि विवाद खत्म करना, बहुत ना जो फ्रॉड उरॉड जैसे में दूसरा के जमीन, जिसका जमीन है वो जमीन उसके पास है नहीं करे, दूसरा आदमी कब्जा किया हुआ है, तो ये सब खत्म करने के कारण, ठीक है। यहाँ पर देखिए भूमि रिकॉर्ड, देखिए सुरक्षित करना, व्यवस्थापकीय मालिक का नाम पर उम्मीद दर्ज होगी। भूमि रिकॉर्ड अप टू डेट रखना, पुराने रिकॉर्ड के अपडेट किए जाएंगे। डिजिटल कारण, जिसमें देखिए भूमि विवादों के कारण स्टिक भूमि रिकॉर्ड से विवादों में कमी आएगी। भूमि के मालिकाना हक से सुरक्षित करना, व्यवस्थापकीय मालिकों का नाम पर जमीन दर्ज होगी। भूमि रिकॉर्ड अप टू डेट रखना, पुराने रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे। डिजिटलीकरण, सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होगा। पारदर्शिता बढ़ाने, सरकारी भूमि और उसके उपयोगिता, बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के लाभ। इस सर्वेक्षण निम्नलिखित लाभ की उम्मीद है। जिसके बाद भूमि विवादों में कमी, स्टिक रिकॉर्ड विवाद कम होने के कारण। भूमि रिकॉर्ड डिजिटलाइज, सभी रिकॉर्ड डिजिटलाइज रूप में उपलब्ध होगी। जैसे में डिजिटल रूप में कि जैसे में आधार कार्ड, जैसे में आप देखते हैं पैन कार्ड देखते हैं, उस हिसाब से, समझ गए। सरकारी भूमि पारदर्शिता, सरकारी जमीन का बेहतर प्रबंधन होगा। किसानों का लाभ, किसानों का अपनी जमीन के कानूनी अधिकार मिलेंगे। मतलब ना आपका जमीन का जो कानूनी अधिकार होता है वो खुद आपसे मिलेगा, जैसे में देख लिए, ठीक है, मिलेंगे। और 5 में विकास क्यों में सुविधा, सरकारी योजनाओं का कर्म क्रियान्वयन में आसानी होगी। कर मतलब बोलो का जो काम होता है ना, वो सब कुछ काम करने में आसानी होगी, इसके लिए दिया गया है। अब जैसे में देखिए सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज, अब आ गया पॉइंट के बाद कि दस्तावेज आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, ठीक है, सर्वेक्षण कराने के लिए। अब जो सर्वे चालू होगा तो देखिए संघोषण का प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 में वंशावली साथ में आपको देना है। और राजस्व एवं रसीद की छात्र प्रति मतलब रसीद, जैसे में हो गया राजस्व के रसीद की छात्र प्रति रसीद भी है तो उसका भी आप प्रति बना सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद क्रम बदलन, दान की भूमि दस्तावेज, मतलब वो आपका बदलान किसी से किए हुए हैं कि दान पत्र में मिला हुआ है कि नवासा है, क्या चीज है वो भी आपको जनाना है, ठीक है। जिसके यहाँ सीधा साफ साफ लिया है बदलान या दाखिल कर जाए दस्तावेज, ये चीज देना है। जिसके बाद समक्ष न्यायालय के उद्देश्य, यदि कोई भी बंदोबस्त भूमि दान प्रमाण पत्र वार्षिकी पर्ची की छात्रपति, इससे पहले अगर इसमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा ना तो हम वीडियो एक इससे पहले बनाए हुए हैं, वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। प्रपत्र 3 में वंशावली पर कार्यालय पालक। अब जिसके बाद दंडीधारी की नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ। प्रपत्र 3 में वंशावली पर ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि का हस्ताक्षर। खतियान के सचिव प्रक्रिया राजा, तो बात समझ रहे हैं। प्रपत्र 3 में ना जो आपका कचहरी हो गया, जैसे जहाँ कचहरी रखता है सरपंच उरपंच बैठता उठता है, सरपंच उरपंच हो गया, सचिव उचिव, तो ये वहाँ का है, ठीक है। यहाँ से कह रहा है कि वो चीज आपको मांगेगा वंशावली, एक वो वंशावली मांगेगा। जिसके बाद देखिए एक भूमि मालिकों का पहचान, सभी भूमि मालिकों का पहचान की जाएगी। जिसके बाद देखिए 2 में आता है दस्तावेज जमा, आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाएंगे। अब नहीं है जिसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फील्ड सर्वेक्षण परिचाती कर्मचारियों द्वारा फील्ड सर्वेक्षण किया जाएगा, मतलब फील्ड आपका खुद गांव में जैसे में जाकर खुद आपका गांव में जाकर किया जाएगा। अब डेटा संग्रह की सभी जानकारियां डिजिटल रूप में संग्रहित हो जाएगी। मतलब जैसे आप सब कुछ चेक करते हैं, आधार कार्ड जैसे में टोटल चीज आप चेक करते हैं, बैंक के अकाउंट पैसा, वैसे आप जमीन का भी डिटेल चेक कर लीजिएगा। आप इतना समझ गए। अब जैसे में देखिए तैयार किया जाएगा रिकॉर्ड अप टू डेट, भूमि रिकॉर्ड अप टू डेट किए जाएंगे। 7 आपत्तियां और सुधार, भूमि मालिक को आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे और सुधार की जाएगी। जब सर्वे टीम आपको गांव में जब पहुंचेगा तो उस कागज युगज लेने में आपका कोई आपत्ति होगा, चाहे कोई कमी होगा, तो वो आप दर्ज करा सकते हैं। बात समझ गए। इतना डॉक्यूमेंट्स देने में अगर कोई भी कमी होगा तो आप ये दर्ज करा सकते हैं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप आगे बताते हैं अधिकारियों का वेबसाइट। अधिकारियों का जैसे में जो वेबसाइट हो गया, वेबसाइट पर जाके विशेष सर्वेक्षण की संबंधित सेवाएं पर क्लिक करें। तो वीडियो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में सबके दिए हुए, वहां पर जाकर वीडियो देखकर आप
तैयार कर लीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कमी है वो कैसे लीजिएगा, उसको वहाँ मिल जाएगा। रैक द्वारा स्वामित्व धारक भूमि का संघोषण हेतु प्रपत्र 3 का चयन करें। ठीक है, बात समझ गए। जिसके बाद हो गया 4, आवश्यक जानकारी भरे और दस्तावेज पर अपलोड करें। न समझे कि जो सच्चाई है सही जानकारी भरे और दस्तावेज पर अपलोड करें आपको। ठीक है, 5वां फॉर्म में जमा करें और पावती प्राप्त करें, पावती प्राप्त करें। ठीक है, जिसके बाद एक बार फर्स्ट में फिर आ गया, देखिए ऑफलाइन आवेदन के लिए। ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको करना क्या है, एक अपने क्षेत्र सर्वे शिविर में जाएं, वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और फॉर्म को सही तरीका से भरें या सभी आवश्यक का दस्तावेज संलग्न करें और भरा हुआ फॉर्म को शिविर में जमा करें, रसीद प्राप्त करें। तो उसका वीडियो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में कर दिए हैं कि कहीं जाने का जरूरत नहीं है, फॉर्म लाने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं होगा। आप उस हमारा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ऑलरेडी वहाँ पर फॉर्म टोटल चीज मिल जाएगा, कैसे वो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो समझ गए, इतना तो समझ गए। और देखिए सभी दस्तावेज का संलग्न करें, भरा हुआ फॉर्म शीट पर जमा करें और रसीद प्राप्त करने सुरक्षित रखें। ठीक है, अब जैसे में देखिए बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के समय सीमा, सरकार ने नई इस सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की है। शुरुआत 20 अगस्त 2024, पहला चरण 20 जिलों में सर्वेक्षण 6 महीना, दूसरा चरण में सर्वेक्षण 18 जिलों में सर्वेक्षण 6 महीने, संपन्न नवंबर 2025 तक। बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, सरकार ने भूमि मालिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करें और किसी भी तरह का गलत जानकारी न दे। सर्वेक्षण टीम के साथ सहयोग करें, अब सर्वेक्षण टीम के साथ न सहयोग करें, उसको सही चीज बताएं। अपनी जमीन का सीमाओं का स्पष्ट रूप से चिन्हित करें। किसी भी समस्या के लिए तुरंत अधिकारी से संपर्क करें। और जिसके बाद हो गया बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के लाभार्थियों की पात्रता। बिहार राज्य के सभी भूमि मालिक किसान, उनके पास खुद की जमीन है, वो लोग जिनके पास पुश्तैनी जमीन है, सरकारी भूमि पर कब्जा रखने वाले लोग को नियम अनुसार आगे कुछ हो नहीं जैसे में दिया गया है। फिर आगे के अप टू डेट जो आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहां समझने में दिक्कत हुआ होगा आप कमेंट जरूर करिएगा, हम कमेंट पर रिप्लाई ले लेते हैं। दूसरा का वीडियो यूट्यूबर, लेकिन हम नहीं है कि यहाँ इतना पैसा लगेगा बात करने के लिए। आप फोन भी करिएगा, कमेंट में नंबर भी दीजिएगा तो हम खुद कॉल से संपर्क कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।